नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला मलेरिया अधिकारी रश्मि दुबे जी, जिनसे जानेंगे कि जल जमाव से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि बारिश का मौसम आ गया है, इससे जल जमाव से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं अभी? बारिश का मौसम आते ही जल जमाव के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो मच्छरों की ग्रोथ और मच्छरों के कारण होने वाली बीमारी से होती है जी। बारिश का मौसम आते ही जिस बीमारी का सबसे ज़्यादा डर सभी को सताता है वो है डेंगू। ये एडीज़ मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है और एडीज़ मच्छर डेन नाम के वायरस को कैरी करता है, उसे ट्रांसमिट करता है। तो एक तरह से एक वायरल डिसीज़ है डेंगू और इसमें वायरल डिसीज़ के ही सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे वायरल डिसीज़ में तेज़ बुखार आता है, इसमें भी वही हाई ग्रेड फीवर आता है 102 या उससे ज़्यादा। उसके साथ साथ वो किसी भी पेन किलर या जैसे हम पैरास्टामोल वगैरह देते हैं उससे वो उतरता नहीं है। उसके साथ साथ अलग उसमें और भी सिम्टम्स आते हैं जैसे रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आँखों के नीचे का जो पूरा इलाका है यहाँ पर इस एरिया में बहुत पेन होता है जी। और जो पेशेंट होता है उसका मन करता है कि सभी लाइट्स ऑफ करके मैं आँखों को बिल्कुल ढाँक कर पूरे समय सोता रहूँ। जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, भूख नहीं लगना और इस तरह की कई सारी समस्याएं डेंगू के इनिशियल सिम्टम्स में नज़र आती हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल डॉक्टर को दिखाकर उचित परामर्श लेना चाहिए। जी। यदि डेंगू इसकी कंडीशन सीवियर हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दोनों मुश्किल होता है। डेंगू में इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके ठीक किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से तात्पर्य है कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे बुखार है तो उसके बुखार का मैनेजमेंट, वॉमिटिंग है या दूसरे अदर जो भी उसमें सिम्टम्स नज़र आते हैं उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फ्लूइड मैनेजमेंट इज़ द की ऑफ डेंगू ट्रीटमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर इनटेक को बढ़ाया जाए। यदि पेशेंट अपने स्वयं के स्तर पर पानी नहीं पी पा रहा है तो फिर उसे ड्रिप लगाकर और उसके बॉडी में फ्लूइड मैनेजमेंट किया जाता है। यदि समय रहते इस बीमारी का उपचार नहीं किया जाए तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर या शॉक सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो सकता है। थोड़ी सी ये मुश्किल स्थिति हो जाती है पेशेंट के लिए, क्योंकि क्या होता है कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं। आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स का काम शरीर में थक्का जमाने का, ब्लड क्लॉटिंग का होता है। यदि इंटरनली प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में पेशेंट की बॉडी में रैशेज़ नज़र आने लगते हैं। यदि इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ जाए तो गम्स में से, मसूड़ों में से भी ब्लड आने लगता है और ये स्थिति हम इसको थोड़ा सा बहुत ही डिफ़िकल्ट स्थिति मानते हैं। यदि पेशेंट कोमॉर्बिड है, जैसे उसको ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट डिसीज़ेज़, कैंसर या इस तरह की कोई अन्य बीमारी है, या यदि पेशेंट प्रेग्नेंट महिला है या उसको कोई अन्य गंभीर बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में फिर मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जी। तो इतनी सारी स्थितियों से बचने का एक सबसे आसान उपाय ये है कि हम, चूँकि ये बीमारी मच्छरों के काटने से होती है, तो सबसे आसान ये है कि हम अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाएं। तो इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? लोगों को विशेष करके क्या ध्यान रखना चाहिए? आपके माध्यम से मैं यही बताना चाह रही थी कि ये एडीज़ मच्छर जिससे डेन वायरस ट्रांसमिट होता है, ये दिन के समय काटता है। अब दिन के समय तो हम जैसे रात को काटने वाले मच्छर हो तो मच्छरदानी लगाकर सो जाएं, मॉस्किटो नेट इज़ द बेस्ट फॉर दिस। लेकिन अब चूँकि दिन में काटेगा तो हमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब भी हम ऐसे समय बाहर निकलें या घर में भी काम करें तो हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें। ऐसे हमारा जो ड्रेसिंग है वो इस तरह से हो कि हमारी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी कवर्ड हो। दूसरी चीज़ ये कि अपने घर के आसपास हम ये चेक कर लें कि ना तो गंदगी हो, न ही ऐसे वाटर स्टोरेज पाउचेस बने हो जहाँ पर साफ़ पानी जमा होता हो, क्योंकि एडीज़ मॉस्किटो, फीमेल एडीज़ जो होती है वो साफ़ पानी में अपने अंडे देती है। ये साफ़ पानी से यहाँ मेरा तात्पर्य है जैसे कहीं वाटर क्राइसिस होता है तो लोग अपने घरों में पानी भर के रख देते हैं, उसे खुला रख देते हैं, उसे ढाँकते नहीं। ढाँकते भी हैं तो उसमें इतना गैप रहता है कि मॉस्किटोज़ में इजीली एंटर कर जाता है। तो यदि आप पानी भर के रख रहे हैं तो सबसे पहले उसे पूरी तरह से ढाँक के रखिए, कवर्ड रखिए। दूसरा ये कि हर 7वें दिन उस पानी को खाली करके उस कंटेनर को सुखा लें और पूरी तरह से सूखने के बाद ही उसे रिफ़िल करना चाहिए। उसी तरह से इस बात का भी ध्यान रखें कि हफ्ते में एक बार कूलर यदि इस्तेमाल होता है घर में तो उसकी सफाई करें, उसे पूरी तरह से सुखा लें।
फ्रिज की ट्रे, एसी की डक्ट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भी हमें रेगुलरली चेक करना होता है। लार्वा हम टेक्निकली कहते हैं, लेकिन आम लोगों की भाषा में यदि बात की जाए तो पानी में एक छोटी सी इल्ली जैसा कीड़ा होता है जो बहुत तेज़ी से इस तरह से मूवमेंट करता है। बहुत बार पानी में बहुत बार देखने को मिलता है। कई बार तो सतह पर भी नजर आता है। यदि इजीली नहीं दिख रहा है तो आप उसे टॉर्च से देखेंगे ना तो आपको बहुत इजीली नजर आ जाता है। तो यदि पानी में उस तरह का कीड़ा नजर आ रहा है तो वो पानी आप मान के चलिए उसमें मच्छर का लार्वा आ गया। उसको दूर करने का सबसे आसान उपाय है कि उस पानी को फेंक दिया जाए और कंटेनर को सुखा करके फिर रिफ़िल करें। यदि कंटेनर इतनी बड़ी मात्रा में उसमें वाटर स्टोरेज है कि उसके हम सुखा नहीं सकते, उस पानी को फेंक नहीं सकते, तो उसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसमें कोई भी ईटेबल ऑयल जो आपके घर में हो, सरसों का तेल या मीठा मूंगफली का तेल या सोयाबीन का तेल, वो उसमें डाल दें। उससे ये होगा कि एक लेयर, ऑयल लेयर बन जाती है और उस ऑयल लेयर में जो लार्वा है वो जो ब्रीथ करने के लिए ऊपर आएगा ऑक्सीजन लेने के लिए, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो अंदर ही मर जाएगा। तो एक ये तरीका हो सकता है। साफ़ सफाई दूसरा तरीका है। अपनी छत पर, घर के आंगन में, खुले स्थानों पर ऐसे सारे एरियाज़ आप देख लें जहाँ पर कूड़ा करकट जमा ना हो, नारियल के खाली खोल या टायर वगैरह इस तरह की चीज़ें ना हो। इसमें क्या होता है कि बारिश का पानी जब आता है तो बारिश के पानी में जैसे जो हम पक्षियों के पानी पीने के लिए बर्तन रख देते हैं और फिर ध्यान से उतर जाता है, इसमें बारिश का पानी जमा हो सकता है और उस बारिश के पानी में भी मॉस्किटो एग लेइंग कर सकता है। तो सबसे आसान उपाय है कि हम इन्हें लार्वल कंडीशन में ही किल कर दें। एडल्ट मॉस्किटो को किल करने के लिए सबसे आसान उपाय है कि मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, नीम की पत्तियों का धुआं कर लें या इस तरह के सारे उपाय करें जिससे मच्छर हमारे घर के अंदर प्रवेश न करे। जालियों वाले दरवाजे खिड़की लगा लें, ये हम कर सकते हैं। हमारे विभाग के स्तर पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों ही हमने नगर निगम इंदौर के साथ में माननीय कमिश्नर सर की अध्यक्षता में और CMHO सर के साथ में एक समन्वय बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम और जिला मलेरिया कार्यालय की टीम मिल करके संयुक्त अभियान चलाए आगामी वर्षा काल के दौरान। कमिश्नर सर ने भी इसमें निर्देश दिए कि जल जमाव की स्थिति कहीं भी निर्मित न हो। उद्यानों में भी फॉगिंग की जाए ताकि जो बगीचे हैं नगर निगम के उसमें भी फॉगिंग करने से एडल्ट मॉस्किटो को ख़त्म किया जा सके। तो हमने ये निर्णय लिया कि दोनों टीमें संयुक्त रूप से काम करें। हमारी टीम ये करेगी कि जो भी ऐसे चिन्हित स्थल हैं जहाँ पर पिछले वर्षों में बुखार के मरीज मिले और इस वर्ष भी बुखार के मरीज मिल रहे हैं, ऐसे रेगुलर हॉटस्पॉट एरियाज़ को चिन्हित करें। और इसके अलावा शहरी क्षेत्र के उन इलाकों को भी देखें जहाँ पर मच्छरों की ग्रोथ ज़्यादा है, जहाँ पर फीवर पेशेंट्स मिल रहे हैं। इन इलाकों में हम ये करेंगे कि हमारी जो टीम है वो वहाँ लार्वा सर्वे करेगी। लार्वा सर्वे, फीवर सर्वे के साथ हम लार्वा विनष्टीकरण करेंगे और आम लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, पैम्फलेट, ब्रोशर्स देंगे। हम लोग व्हीकल्स के माध्यम से, हमारा रथ चलता है, डेंगू रथ और मलेरिया रथ, उसके माध्यम से भी हम आम लोगों को जन जागरूकता करते हैं। साथ साथ हमने ये भी प्रयास किया है कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेमिनार्स रखें, प्रेजेंटेशंस रखें ताकि हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जोड़ सकें। स्टूडेंट्स आर द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर्स। तो आपने बताया कि अभी निर्णय लिया गया है जी, तो अभी तक कितना काम हुआ है, कितने लोगों को जागरूक किया गया है, कहाँ पर ये सारे अभियान चलाए जा रहे हैं? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नगर निगम और हम वार्डवार कार्यक्रम चलाते हैं। तो हम प्रत्येक जोन के प्रत्येक वार्ड में हमारी टीम एटलीस्ट एक बार तो विजिट करेगी ही, और इसके अलावा हमारा फोकस उन जगहों पे ज़्यादा रहेगा जहाँ से हमें केसेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जब भी केसेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब हम हमारी पूरी टीम को उस पर्टिकुलर एरिया में लगाएंगे। अभी हमारी जो टीम है वो 5-5 के समूहों में शहर के अलग अलग स्थानों पर जाती है। तो यदि कहीं केसेस मिलते हैं तो हम सारी टीम्स को फिर एक ही जगह लगाकर वहीं पर हमारी रिस्ट्रिक्टिव एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराएंगे। जी, इसके बाद से कितना बदलाव देखने को मिला है? जैसे कि पहले जो डेंगू के मरीज आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो अभी में क्या बदलाव देखने को? देखिए, बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है जी। और मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस में तो ये होता है कि जब तक आम जनता में बिहेवियरल चेंजेस ना आए तब तक हमारे जो शासकीय प्रयास हैं वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते जब तक बिहेवियरल चेंजेस आम लोगों में ना आए। तो परिवर्तन तो निश्चित तौर पर आना है, आ रहा है, मच्छरों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि लोगों के सहयोग की भी हमें उतनी ही आवश्यकता है। लोग जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, बिहेवियरल चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी अपनी सीमाएं हैं। हमारे पास लिमिटेड स्टाफ रहता है,
जिन इंसेक्टिसाइड्स का हम स्प्रे करते हैं या फॉगिंग करते हैं वो कंपैरेटिवली पॉइजनस होती हैं, तो हम उनकी बहुत डाइल्यूटेड मात्रा, बहुत कम मात्रा में उनका छिड़काव करते हैं या फॉगिंग करते हैं। वो यदि पशुओं का पीने का पानी है उसमें यदि स्प्रे कर दिया और बाद में उसमें पशुओं ने पानी पी लिया तो वो थोड़ा समस्या मूलक हो सकता है, थोड़ा पॉइजनस भी होता है, रिस्की होता है, तो हम उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग ही जागरूक हों, अपने अपने घरों में वो सफाई व्यवस्था रखें, स्वच्छता रखें और नियमित रूप से लार्वा सर्वे, फीवर सर्वे अपने घर का भी करते रहें। जी, जैसे कि आपने बताया कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी इकट्ठा ना हो और जो चीज़ें होती हैं साफ़ सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बारिश का मौसम है और घर के आगे अगर गड्ढा है तो वहाँ पे पानी जमा हो ही जाता है। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आप ये कर सकते हैं, सबसे आसान है नगर निगम का जो ऐप है 311, जी। उस पर आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। हमारे विभाग के बारे में सूचना सबको है, आप हमारे विभाग को भी सूचित कर सकते हैं और सीएमएचओ कार्यालय में भी इन्फॉर्मेशन पत्र के माध्यम से भिजवा सकते हैं। तो जहाँ पर भी ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पर हमें जल जमाव की सूचना मिलेगी या जहाँ पर मच्छरों की ज़्यादा तादाद होने की सूचना मिलेगी तो नगर निगम की और जिला मलेरिया कार्यालय की टीम संयुक्त रूप से वहाँ पर जाकर प्रतिबंधात्मक गतिविधि निश्चित तौर पर करेगी। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को विशेष रूप से इस बारिश के मौसम में मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ से बचाएं, अपने परिसर को साफ स्वच्छ रखें और ऐसे सारे उपाय करें कि आपके घरों में मच्छर न आ पाएँ। अपने परिसर की स्वच्छता रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है और फिर भी यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी हमारे साथ मौजूद थी रश्मि दुबे जी, जिन्होंने मलेरिया को लेके, डेंगू के लेके बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर आपके घर के आसपास में कहीं पर भी पानी जमा होता है तो आप उसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि आपका जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें समय नाम। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।